अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टर्म्स है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ये हमने पढ़ ली है लेकिन कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आती, तो इनको ये समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने स्क्वामस एपिथेलियम की बात की है और हमने सिलिएट क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात ही की है, ठीक है। तो एपिथेलियम और एंडोथेलियम में कुछ फ़र्क है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे आज की लेक्चर में, ठीक है। अच्छा, एंडोथेलियम कैसे कहते हैं और एपिथेलियम, तो ये हमारे पास सेल और ग्रुप ऑफ सेल, लेयर ऑफ सेल ये बनाते हैं, ठीक है। दैट लाइंस इनसाइड वेसल, ये हमारे पास वेसल के नीचे प्रेजेंट होता है, इस तरह ये इधर, ठीक हो गया। ब्लड वेसल के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है और ये लेयर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। सेल और ग्रुप ऑफ सेल दैट्स लाइंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड कैविटी और ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे पास लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है, यार ग्रुप ऑफ सेल लेयर ऑफ सेल बनाते हैं, ठीक है। सेल और ग्रुप ऑफ सेल होता है ये, ठीक है। दैट लाइन बोथ इनसाइड और आउटसाइड कैविटी और ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे पास कैविटी के नीचे और इनके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, बोथ इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। और ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है हॉलो ऑर्गन इनके ऊपर और नीचे इनके स्ट्रक्चर को बनाती है, ठीक है। अच्छा, कैविटी में कौन सा बनाते हैं, मतलब ये हमारे पास स्टमक हो गया तो इनमें कैविटी है, ठीक है। और ट्यूब्यूल्स में हमारे पास सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमारे पास ब्रोंक्यूल में प्रेजेंट था। ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसलिए इधर ट्यूब भी मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये लेयर ऑफ सेल होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और ये भी लेयर ऑफ सेल होता है, एक इस तरह लेयर ऑफ सेल होता है, ठीक है। बहुत से सेल इस तरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इनसाइड ओनली, ये हमारे पास सिर्फ इनसाइड ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, सिर्फ ब्लड वेसल में, ठीक है। कैपिलरी वगैरह आर्टरी वीन्स ये वगैरह में प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल में, ठीक है। ये हमारे पास ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। तो इनके नीचे इधर इस तरफ, ठीक है, इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको हमने मैग्नीफाई कर दी, जूम कर दी, तो ये हमारे पास इस तरह एक लेयर ऑफ सेल हमें नज़र आया, ठीक है। ये हमारे पास लेयर ऑफ सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टमक का स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारे पास हॉलो ऑर्गन है, इनमें कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी कि कैविटी के नीचे या अबव या बिलो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टमक हो गया, इनको हमने मैग्नीफाई कर दी इस एरिया को, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड हो गया, ठीक है। तो इनको हमने मैग्नीफाई कर दी, हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर आए, ठीक है। ये हमारे पास जो वॉल हो गया स्टमक का, और ये इनसाइड स्ट्रक्चर, ये आउटसाइड स्ट्रक्चर। तो इसमें लेयर ऑफ सेल इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं और आउटसाइड भी, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस, छोटी सी लेक्चर थी, ठीक है। एंडोथेलियम और एपिथेलियम में डिफरेंस था, तो उम्मीद है आपको समझ आई हुई होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।